दोस्तों नमस्कार। एक दो दिन पहले मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी थी। बड़ा अच्छा लगा जब कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया। सबों का धन्यवाद। इसीलिए हिम्मत करके आज फिर आपके सामने मैंने अपनी पहली वीडियो में बार बार जिक्र किया था कि अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो इसको सहज और सरल बनाइए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों इस ज़िंदगी में हम दो चीज़ और डाल दें तो ये और भी सुंदर बन जाएगी। जीने का ढंग बदल जाएगा और सब लोग आपको देखकर आपके साथ रहना पसंद करेंगे। और इससे बड़ा कोई नाम नहीं होता अगर सब लोग आपको चाहें तो। और वो दो चीज़ें हैं, एक अपनी भाषा सुधारें। भाषा सुधारों का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश बोलें और उसमें इफ एंड बट यादा लगाएं। ना ना ना, सिंपल फिर सरल। और दूसरा अपने व्यवहार भी सरल बनाएं। तो निश्चित तौर पे मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल दूँ से पहले एक छोटी सी और बात करता हूँ कि कोई आदमी मुझसे अगर ये पूछे कि भाई औरत का कोई पर्यायवाची बताओ, तो मैं कहूँगा घर। घर का मतलब औरत और औरत का मतलब घर। आप सुंदर सी एक बिल्डिंग बनाओ, बढ़िया सीमेंट लगाओ, बढ़िया टाइल्स लगाओ, खूबसूरत फर्नीचर डालो, बढ़िया टाइल्स लगा के बढ़िया टॉयलेट्स बनाओ, एसी लगवाओ, सब कुछ करो, एक सुंदर होटल तैयार हो जाएगा। घर तब होगा जब औरत आ जाएगी। और जब औरत आ जाएगी तो घर अपने आप बन जाएगा। फिर उसमें चाहे ये चीज़ें हैं या नहीं, पर घर फिर कहलाएगा। इसकी कई उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो जंगल में आ गए। जंगल में आके इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं ठहरना तो था ही। तो पंचवटी में एक झोंपड़ी बना ली। राजा दशरथ के बेटे राम, कहाँ गद्दे, फर्स्ट क्लास पलंग, ये नौकर चाकर, और यहाँ पर आके पंचवटी में एक झोपड़पट्टी बनाई। उसके अंदर ईंटों का एक चबूतरा बना लिया, घास फूस डाल दिया, बिस्तर बन गया। आनंद से सोए। घर बन गया, घर की महक आने लगी। क्यों? सीता मैया साथ में थी। घर बन नहीं था। चीज़ों से घर की खुशबू नहीं आती। औरत जो डालती है व्यवहार और उसकी खुशबू, उससे घर बन जाता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। घर में औरत है, बच्चे हैं, आप हैं, आपके और रिलेटिव्स भी हैं। 2 दिन के लिए उस घर की औरत बाहर चली जाए, अपने मायके चली जाए। 2 दिन में जितने भी लोग रहते हैं सारे परेशान। क्यों? सब चीज, सब सिस्टम, रहन सहन का ढंग बदल गया, खत्म हो गया। ना तो कोई बिस्तर साफ हो रहा है, ना कोई खाना बन रहा है, ना कोई नहाने की चीजें मिल रही हैं, ना कोई चीनी मिल रही है। क्यों? घर औरत से है।
ऐसे ही व्यवहार है, व्यवहार अच्छा था। आज भी मुझे याद है जसविंदर सिंह, मैंने उससे पूछा अच्छा कहाँ रहते हो आप, बोला इधर नाल पिंड हैगा ओदे अंदर रहने। मैंने पूछा फादर साहब की कर दिन, वो बाहर गए। मैंने कहा भाई बाहर गए हैं तो फिर तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तू तो करोड़पति आदमी है। बोला ना कादा करोड़पति इतना नहीं कमाते, इतना नहीं भी दे, साड़ी बड़ी वड्डी फैमिली है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा साल कितने बारी आते? कहते साल 3 साल हो गए आज तक नहीं आए। मैं एडमिशन लिया सी उस साल ता आए सी। ओहो, आई पिक्ड अप द नेल। मैंने उस बच्चे से कहा जसविंदर एक गाल दस, तेरे पापा 3 साल तो उत्थे गए हुए, कभी तू अपनी मां तो पूछया मां तेनू किवें लगदा है बिना पापे तो? और एक गल होर दस कि वो क्यों गए? मैं कहा इसलिए कि उनके बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, आगे अच्छे आदमी बने। तो तुसी से हा हा ही करते पे हो। कभी सोचा है अपनी माँ का दर्द किवें वो याद करती? कभी तुसी पूछा है अपनी माँ तो माँ तेरा जान का मन नहीं होता उत्थे? मैं कभी पूछा उस रोटी खाधी या ना? क्योंकि औरत का आदमी होता है जो कि उसको पूछता है कि भाई रोटी खाधी नहीं खाधी, तू कपड़े लेने नहीं लेने। मैं कभी तुसी पूछा है? आप सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, पूरी क्लास रोने लगी। ये फैक्ट है। आजकल की जनरेशन अपने आप में ही बिजी है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको इतनी समझ होती है कि कभी माँ बाप के बारे में पूछें, कभी माँ बीमार हो गई है तो उसके साथ 10 मिनट बैठे हैं, उस दिन टंगा दबाओ ना या इसीलिए कि उसने अपने पापा को ये कहा कि मुझको मोटरसाइकिल ले दे। और उस ड्राइवर ने 2 महीने पहले ही अपनी लड़की की शादी करी थी। उसने अपने लड़के को कई बार समझाया कि अभी बेटे मैं नहीं लेके दे सकता, ले दूंगा तुझे, मना नहीं कर रहा, पर अभी नहीं, रुक जाओ। He didn't wait. He took poison, खत्म हो गया। But for not even 1 second he thought कि मेरी माँ का या मेरे प्यो का की बलसी ना। वेरी इम्पिशेंट दुनिया ही हो रही है। तभी मैं कह रहा हूँ अपना व्यवहार अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, छोटे जो है अपने बड़ों का ख्याल रखें, दिल से ख्याल रखें, और बड़े भी अपने छोटों का ख्याल रखें। भाषा सुधारने का मेरा मतलब यही है कि हम हर एक को इज्जत देते हैं। बाहर वाले सब लोग हमारे द्वारा ही रिस्पेक्ट पाते हैं, तो हम अपने को क्यों नहीं देते? अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं करते? ये तो बात है, जो उन्होंने करना है वो करेंगे। लेट देम डू, लीव देम फ्री टोटली, जो कुछ करना चाहते हैं। क्यों? आजकल वो टाइम नहीं रहा जब एक जॉइंट फैमिलीज होती थी। क्यों? लाइबिलिटीज बहुत कम होती थी, कोई कहीं भी खा के कहीं भी सो जाता था। आजकल हर एक को अपना कमरा चाहिए, हर एक को अपनी एक घर में जगह चाहिए। कहाँ तक कोई करेगा? कहाँ तक माँ बाप रहेंगे? तो बच्चे नहीं समझते। ऐसे ही कई घरों के अंदर माँ बाप भी
एक बच्चे के साथ एक व्यवहार, दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार, तीसरे के साथ तीसरा, ये भी गलत है। बच्चे तुम्हारे तो तीनों ही जाए हुए हैं, फिर फर्क आएगा। फिर आपने बच्चे जाए, कोई स्लेव्स तो नहीं जाए, लेट देम लिव। हम भी जब बच्चे थे, हमने कभी अपने माँ बाप के कहने नहीं माने, फिर हम अभी क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर एक चीज आपसे पूछ के करें? मेरे हिसाब से तो नहीं, उन्हें जीने दें, अपने हिसाब से जीने दें। अगर आपकी बात मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी लेट देम टेक देयर डिसीजंस, दिस इज द बेस्ट। आप देखना, आप इस तरीके से जियो, फिर अलग से जिंदगी बनने वाली है। आपका जीने का मन करेगा, आपको उनके साथ बैठने का मन करेगा, वो भी आपको जो नहीं अभी तक हुआ वो करके दिखाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है जिंदगी भी बहुत ट्रिकी है बॉस। अगर आसान बना के जी सकते हो तो जियो, नहीं तो बहुत उलझने हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा ये है, इनको दूर रखें, और उसका सबसे सिंपल है, मेक द थिंग्स ईजियर। इधर उधर घुमा फिमा के अगर करेंगे काम तो मुश्किलें होने वाली हैं।